अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार पेश खिदमत हेडलाइन। लोकसभा की चौथे मरहले की 6 या 9 सीटों पर वोटिंग ख़त्म। 1700 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। पहले हुकूमत में बैठे लोग घपले करके तिजोरियां भर रहे थे, इन्हें गरीबों की फिक्र नहीं थी, मोदी का बयान। इस बार मोदी जीते तो मुस्तकबिल में इंतखाबात नहीं होंगे, कांग्रेस सदर खड़गे ने फिर किया दावा। बीजेपी हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील के साथ। लोकसभा की 6 सीटों पर वोटिंग खत्म। 1700 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत मुल्क की 10 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की 6 या 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग पीर की शाम 6 बजे ख़त्म हो गई। इसके साथ ही 1700 से ज़्यादा उम्मीदवारों की किस्मत भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम में कैद हो गई। वोटिंग का हतमी फ़ीसद अभी आना बाकी है। हालांकि शाम में 5 बजे तक 62% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी थी। रियासत के लिहाज से वोटिंग के अदाद शुमार की बात करें तो शाम 5 बजे तक मगरबी बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटरों की तादाद 75.66% वोट कर चुके थे। वहीं आंध्र प्रदेश में 68.04% और मध्य प्रदेश में 68.01% राय दहिंदगान शाम 5 बजे तक अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके थे। दीगर रियासतों के वोटिंग फ़ीसद की बात करें तो शाम 5 बजे तक झारखंड में 63.14%, उड़ीसा में 62.96%, तेलंगाना में 61.16%, उत्तर प्रदेश में 56.35%, बिहार में 54.14%, महाराष्ट्र में 52.49% और जम्मू कश्मीर में 35.75% वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर चुके थे। चौथे मरहले में लोकसभा की 6 या 9 सीटों के लिए कुल 1717 उम्मीदवार मैदान में है। इस मरहले में 8 करोड़ 73 लाख ख़वातीन समेत 17 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा अहल वोटर्स ने 1,92,000 पोलिंग स्टेशन पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। चौथे मरहले के तहत तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों, आंध्र प्रदेश की 25, उत्तर प्रदेश की 13, बिहार की 5, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उड़ीसा की 4, मगरबी बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग हुई। लोकसभा इंतखाबात के तीसरे मरहले तक 543 में से 283 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। चौथे राउंड के बाद 379 सीटों पर वोटिंग मुकम्मल हुई। लोकसभा इंतखाबात के पहले 3 मरहलों में वोटिंग का फ़ीसद बिलतरतीब 66.14%, 66.71% और 65.68% रहा। मुल्क में अगले 3 मरहलों के लिए वोटिंग 20 में, 25 में और 1 जून को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। पहले हुकूमत में बैठे लोग घपले करके तिजोरियां भर रहे थे, इन्हें गरीबों की फिक्र नहीं थी, मोदी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले 5 बरसों में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने के वादे को दोहराते हुए कहा कि पहले हुकूमत में बैठे लोग घपले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीबों का पेट भरने की फिक्र नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी की हिमायत में पीर को यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल RJD व कांग्रेस के लीडर अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन अवाम ही सब कुछ जानती है। कांग्रेस हुकूमत ने इतनी दहाइयों तक गरीबों का पेट भरने नहीं दिया। गरीब तर होता जा रहा था, मुल्क की मैशियत ख़राब होती जा रही थी। हुकूमत में बैठे लोग बेशरम कहते थे कि इनके पास जादू की छड़ी है क्या, वो घपले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन इन्हें गरीबों का पेट भरने की फ़िक्र नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA की तरक्की के सामने कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं है। NDA हुकूमत ने 80 करोड़ हमवतनों को मुफ्त राशन दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि गरीबों को घर मिले। अगर किसी गरीब के पास घर नहीं है तो बताएं, घर में बैतुल खला भी नहीं है तो बताएं, गैस कनेक्शन नहीं है तो तफसीलात भेजें। मेरे लिए अवाम ही मोदी है। हम अगले 5 बरसों में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाएंगे। ये मोदी जी का आखिरी इलेक्शन साबित होने वाला है, शिवानंद तिवारी का बयान। मुल्क के मौजूदा लोकसभा इंतखाबात को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के लिए आखिरी इलेक्शन करार देते हुए मारूफ सियासी और समाजवादी रहनुमा शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये इलेक्शन नरेंद्र मोदी का आखिरी इलेक्शन साबित होने वाला है।
انہوں نے آج یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ ملک میں اب تک 13 وزیر اعظم ہو چکے ہیں، مودی 14ویں وزیر اعظم ہے، لیکن مودی جی جیسا بولنے والا وزیر اعظم آج تک نہیں ہوا۔ دن رات بولتے رہتے، عجب بات یہ ہے کہ ان کی باتوں کا عوام کے دکھوں سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ نہ میں کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، یہ نعرہ لگا کر اس نے اپنی کرسی سنبھال لی، لیکن انہوں نے کرپشن کی نئی راہیں ایجاد کرنا شروع کر دی جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا گیا تھا۔ الیکٹورل بانڈ جیسے ہم انتخابی بانڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک منفرد مثال ہے۔ اگرچہ اپوزیشن جماعتیں وسائل کے لحاظ سے ان کے سامنے نہ ٹکتے ہو، لیکن پھر بھی اس ملک یا جمہوریت کو کوئی خطرہ ہوا ہے۔ عوام نے اپوزیشن کی ذمہ داری سنبھال کر جمہوریت کو بچایا ہے۔ آج عوام خود مودی حکومت کے خلاف کھڑے ہیں۔ عوام نے ملک کی وحدت کو توڑنے کی کوشش کرنے والی قوتوں کو شکست دینا اپنا ہدف بنا لیا ہے، اس لیے یہ الیکشن مودی جی کے لیے آخری الیکشن ثابت ہونے والا ہے۔ انتخابی تشدد۔ بی جے پی نے YSRCP پر جمہوریت پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ آندھرا پردیش میں پیر کے انتخابی روز انتخابی تشدد پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے حکمراں جماعت YSRCP پر جمہوریت پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا۔ پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں بی جے پی نے کہا کہ YSRCP کی سرپرستی میں ان کے غنڈے اور انارکسٹ غنڈہ گردی اور تشدد کے ذریعے جمہوریت پر قبضہ کرنے کی سازش کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ پولیس کی بے عملی اور سست ووٹنگ یہ واضح کر رہی ہے کہ YSRCP اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے غنڈوں اور انتشار پسندوں کی مدد سے انتخابات جیتنا چاہتی ہے۔ بی جے پی نے کہا کہ لوگ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلے، لمبی قطاروں میں کھڑے رہے، لیکن انہیں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے اور YSRCP کے تحفظ یافتہ انتشار پسندوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ووٹرز کو ووٹ ڈالے بغیر ہی واپس جانا پڑ رہا ہے۔ یہ جمہوریت کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے۔ اس بار مودی جیتے تو مستقبل میں انتخابات نہیں ہوں گے، کانگریس صدر کھڑگے نے پھر کیا دعویٰ۔ کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے نے آج ایک بار پھر جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں وزیر اعظم نریندر مودی جیتنے میں کامیاب ہوئے تو مستقبل میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ لوک سبھا انتخابات میں آئین اور جمہوریت پر خطرہ لاحق ہے۔ جھارکھنڈ کے ہزاری باغ میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کھڑگے نے وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کی گرفتاری کا معاملہ زور و شور سے اٹھایا اور PM مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو وہ اڈانی اور امبانی کو گرفتار کر کے دکھائیں۔ پھر عوام سے مخاطب کرتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ آئین اور جمہوریت خطرے میں ہے، عوام بھی خطرے میں ہے۔ اگر آپ کے پاس بنیادی حقوق نہیں رہیں گے تو آپ غلام بن جائیں گے۔ اگر اس مرتبہ مودی جیتے تو مستقبل میں انتخابات نہیں ہوں گے۔ تلنگانہ کے جنگاؤں میں بس موبائل ٹفن سینٹر میں گھس پڑی 3 افراد ہلاک۔ تلنگانہ کے جنگاؤں میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک، بعض دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ پیر کو ضلع کے رگھوناتھ پلی علاقے میں اس وقت پیش آیا جب RTC کے بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس موبائل ٹفن سینٹر میں گھس پڑی۔ اطلاعات کے مطابق RTC گروڈا بس حیدرآباد سے آ رہی تھی۔ بس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس ٹفن سینٹر میں گھس پڑی، جس کے نتیجے میں ٹفن سینٹر کے 3 ورکرز موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور بعض دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے جنگاؤں کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں کسانوں کا دھان کے ساتھ پولنگ بوتھ کے سامنے احتجاج۔ تلنگانہ کے دادری بھونگیر ضلع کے کانومکلا گاؤں میں کسانوں نے اپنی خراب فصل کے ساتھ پولنگ بوتھ پر پہنچ کر احتجاج کیا۔ انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کی خراب دھان کی خریداری کو یقینی بنانے کی صورت میں ہی وہ ووٹ کے حق کا استعمال کریں گے۔ کسانوں کے اچانک دھان کے ساتھ پولنگ بوتھ پر پہنچ جانے پر کشیدگی پھیل گئی۔ کسانوں نے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی بھی کی۔ بی جے پی کی حیدرآباد امیدوار مادھوی لتا کے خلاف مقدمہ درج۔ بی جے پی کے حیدرآباد پارلیمانی حلقے کی امیدوار مادھوی لتا کے خلاف حیدرآباد میں کیس درج کر لیا گیا۔ ان کے خلاف IPC کی دفعات C-171 و 186 505 و 1C اور عوامی نمائندگی ایکٹ کی دفعہ 132 کے تحت ملک پیٹ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پولنگ بوتھ میں داخل ہو کر برقع پوش خواتین کے چہروں اور شناختی کارڈز کی جانچ پر وہ تنازع میں گھر گئی۔ واضح ہے کہ حیدرآباد لوک سبھا کی بی جے پی امیدوار کی جانب سے بعض پولنگ بوتھ پر مسلم خواتین ووٹرز کے چہروں اور شناختی کارڈز کی جانچ کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ ان کی اس حرکت پر شہریوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مادھوی لتا آزادانہ اور منصفانہ پولنگ میں رکاوٹ ڈال رہی ہیں اور خاص طور پر مسلم خواتین کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انہیں حق کس نے دیا؟ مادھوی لتا نے پولنگ بوتھ میں داخل ہو کر برقع پوش خاتون سے شناختی کارڈ اور آدھار کارڈ دکھانے کا مطالبہ کیا اور برقعے کا نقاب اٹھاتے ہوئے خواتین کو چہرہ دکھانے مجبور کیا تھا۔
आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये चल रहा है पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिल्म ये? नहीं तो 38 ही होती है, मैं तो 44 इंटी वयसु మేడం ఇలా ఉన్నాక డిలీట్ అయిందని చెప్పి ఉందా? ఉంది డిలీట్ అయిపోయిందని పంపించేసి నేను పెళ్లి చేశాను మేడం డిలీట్ అయింది మళ్ళీ చేసిన ఫ్రెండ్ ఉంది ఈడనే ఉంది. లేదని చెప్తున్నాను మేడం. ఇది ఇది తీసుకొని ఇంటి ఫైండ్ అవుట్ అవ్వద్దు. దీని ఫోటో తీసుకోండి, ఇది కనుక్కోవాలి. మేడం చెక్ చేసుకున్నాను మెసేజ్ మేడం ఇంతమంది అడిగితే తీయనని చెప్పి ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి కదా? గవర్నమెంట్ నుంచి కదా. ముందు నేనే నమ్మవద్దు, గుర్తుపెట్టుకో సంగతి. నువ్వు पुराने शहर में मधविलता और मजलिसी हामियों का आमना सामना, जबरदस्त नारेबाजी। पुरअमन माहौल को बिगाड़ना, हालात ख़राब करना, कशीदगी फैलाना कोई बीजेपी लीडरों से सीखे। बीजेपी लीडरों की हरकतों को देखकर ही साफ जाहिर होता है कि इन्हें हालात ख़राब करने की बाज़ाब्ता तरबियत दी जाती होगी। आज हैदराबाद हल्के लोकसभा में पोलिंग के दिन पुराने शहर के बीबी बाजार चौराहे पर इस वक्त कशीदगी फैल गई जब बीजेपी उम्मीदवार मधविलता और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर यासर अरफात व दीगर कायदीन व कारकुनों का आमना सामना हो गया। बीजेपी उम्मीदवार चंद्रायन गुट्टे के कुछ पोलिंग स्टेशनों का दौरा करने के बाद चार मीनार की तरफ जा रही थी। जब वो बीबी बाजार चौराहे पर पहुंची तो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो चंद नौजवानों ने इन्हें देख लिया और नारे लगाए। इस पर गुस्से में आकर मधविलता गाड़ी से उतर पड़ी और सड़क पर खड़े होकर फ़ोन कॉल करने लगी। इसे देखते इस जगह पर लोगों का एक हुजूम जमा हो गया। पुलिस ने मधविलता के गिर्द एक इंसानी जंजीर बनाई जबकि इसके पर्सनल सिक्योरिटी अफसरान इसे वापस कार तक ले गए। इसी दौरान मजलिसी लीडर यासर अरफात ने जो वहां से गुजर रहे थे अपनी कार रोकी और पुलिस से कहा कि वो बीजेपी लीडर को वहां से भेज दें क्योंकि वो मुबैना तौर पर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। जब मजलिसी हामियों ने नारे लगाए तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ गई और लोगों को मुंतशिर करने के लिए इजाफी पुलिस फोर्स भी भेज दी गई। चंद्रायन गुट्टे की गुलशन इकबाल कॉलोनी में भी इस वक्त कशीदगी फैल गई। जब मधविलता पोलिंग स्टेशनों का मायना करने गई, मकामी नौजवानों को देखकर इसने एतराज़ किया जिसके नतीजे में बहस शुरू हो गई। मैडम मजलिस के लोग हैं आपके अपोजिट सामने अभी। देखिए भाई, ये लोग बोलते हैं 144 सेक्शन। कहाँ भैया बोलिए, जब हम जाके पुलिस स्टेशन में न्याय पूछते हैं हमारे ऊपर ये लोग FIR करते हैं। क्या ये है? सोमाला पैलेस जाना है मेरे को। వీళ్ళకి బట్టి కొట్టుకుంటే మీకు కనిపించలేదా? ఇంతమంది వస్తారా?
बुर्खापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए। निज़ामाबाद बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद पोलिंग ऑफिसर पर हुए बरहम। तेलंगाना के निज़ामाबाद लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार डी अरविंद ने बुर्खापोश खवातीन का चेहरा देखने के बाद ही इन्हें वोट डालने की इजाज़त देने का मुतालबा करते पोलिंग बूथ पर हंगामाराई की और प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर बरहम हो गए। निज़ामाबाद शहर के मुस्लिम इलाके के एक पोलिंग बूथ पहुँचकर डी अरविंद ने बूथ पर वोट डालने के लिए आने वाले बुर्खापोश खवातीन को देखकर पोलिंग ऑफिसर से पूछा कि बुर्खा पहनकर वोट कैसे डाल सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो इंतखाबी उसूलों पर अमल कर रहे। अरविंद ने पोलिंग बूथ में कुछ खवातीन को बुर्खा पहनकर वोट डालते देखा तो उन्होंने पोलिंग अफसर से पूछा कि क्या वो डालने से पहले बुर्खा उतार कर वोट दे रही हैं। जब उन्होंने जवाब दिया कि वो बुर्खा नहीं उतार सकते तो उन्होंने कहा कि इन्हें वोट डालना नहीं चाहिए, इनका चेहरा देखे बगैर कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ के वोटर है। पोलिंग अफसर ने कहा कि पोलिंग एजेंट्स वोटर की शिनाख्त कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि अगर बुर्खा पहना जाए तो कैसे पता चलेगा कि किसने वोट दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में है कि चेहरे की शिनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए। वो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी ड्यूटी कैसे कर रहे। उन्होंने इंतखाबी अहदेदारों से यह भी कहा कि इस इलाके के तमाम पोलिंग बूथों पर चेहरे की शिनाख्त के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दें। మరి అనగానే నేను ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేస్తున్నారు ఓటే చేస్తారా ఇప్పుడు మన ఓటరా కాదా ఎట్లా తెలియాలి మీకు మరి ఎట్లా తెలియాలండి మీకు तेलंगाना में अहम शख्सियात ने वोट के हक से किया इस्तेफादा। बैरिस्टर ओवैसी, रेवंत रेड्डी और चंद्रशेखर राव दीगर शामिल। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के लिए कई अहम शख्सियात ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया, जिनमें काबिल ज़िक्र सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, सदर BRS चंद्रशेखर राव के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार, कायदीन, वज़रा, साबिक वज़रा और फिल्मी शख्सियात दीगर शामिल है। हैदराबाद लोकसभा के मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ सुबह 8 बजे से पहले ही पुराने शहर के शास्त्रीपुरम इलाके के एक पोलिंग बूथ पर वोट दिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने शरीक हयात के साथ कोडंगल में वोट डाला। सदर BRS चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के साथ सिद्दीपेट ज़िले के चिंताला मुड़का गांव में वोट दिया। इसके अलावा बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर बरकतपुरे के एक पोलिंग बूथ पर वोट डाला। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर, साबिक वज़ीर हरीश राव, दीगर कायदीन ने भी अपने वोट के हक़ से इस्तेफादा किया। हैदराबाद के जुबली हिल्स फिल्म नगर में फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने अपने अरकान ख़ानदान के साथ मिलकर वोट दिया, जिनमें चिरंजीवी, जूनियर NTR और दूसरे शामिल हैं। ये अपने लोग कौन हैं? माधवी लता के वीडियो पर इंटरनेट सारिफीन का सवाल। लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले में आज पोलिंग हैदराबाद हल्के में भी डाले गए। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर राय दहियों की कतारें देखी गई। हैदराबाद में राय दही का तनासुब वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। लोग वोट डालने के लिए अपनी मसरूफियात छोड़कर पोलिंग बूथ पहुंचे और हक राय दही से इस्तेफादा किया। दूसरी तरफ हैदराबाद लोकसभा की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पहुंचकर काबिल एतराज़ हरकत करते हुए देखा गया। एक तरफ जहां माधवी लता ने बुर्खापोश खवातीन के चेहरों से निकाब उठाने की कोशिश करते हुए मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए, तो दूसरी तरफ वीडियोस बनाकर अपने लोगों को घरों से बाहर निकल कर आने और वोट डालने की जज्बाती बल्कि भड़काने वाली अपील करते हुए देखा गया। माधवी लता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने लोगों को घरों से बाहर निकल कर आने और वोट डालने की अपील करती हुई नज़र आ रही हैं। इंटरनेट पर लोगों ने सवाल किया कि ये अपने लोग कौन हैं। वो वीडियो में कहती हैं हमें घरों से निकल कर बाहर आना होगा और वोट देना पड़ेगा, नहीं तो 40 सालों से जो जुल्म हो रहा वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ये बात अज़हर मिन शम्स है कि बीजेपी किसी तरह खुले आम मज़हब की सियासत कर रही है और उसके उम्मीदवार किस तरह हिंदू मुस्लिम के खतूत पर वोटर्स को भड़काने और इन्हें तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट सारिफीन ने माधवी लता के इस वीडियो पर इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। 3 दिन से बरक़ी की अदम सरबराही पर टाउन के अवाम ने राय दही का बाइकआउट किया। आज रेवंत रेड्डी के आबाई ज़िले के करिए में 3 दिन से बिजली न होने की वजह से लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। अवाम का कहना है कि जब तक बिजली की सरबराही बहाल नहीं की जाती वोट नहीं देंगे। वोटर्स की अदम मौजूदगी की वजह से टाउन के पोलिंग सेंटर में अहलकार खाली बैठे रहे। नागर कर्नूल ज़िले के कोल्हापुर मंडल के अमरगिरी चिंचूगोड़े में गांव वालों ने 3 दिन से बिजली न होने की वजह से वोटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। देहातियों ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि हुकाम इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अवाम गुज़िश्ता 3 दिनों से बिजली न होने की वजह से परेशान है। शॉपिंग सेंटर में आतिशज़दगी, 1400 दुकानें जलकर खाकस्तर। पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा के शॉपिंग सेंटर में बड़े पैमाने पर लगने वाली आग ने पूरे शॉपिंग सेंटर को लपेट में ले लिया। हुकाम के मुताबिक आग से शॉपिंग सेंटर 100% जल गया। ताम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
गुज़िश्ता रात लगने वाली आग पर 200 फायर फाइटर्स की कोशिशों से कई घंटों बाद काबू पाया गया। हुक्म का कहना था कि पोलैंड के बड़े शॉपिंग मॉल में 1400 दुकानें थीं और आतिशबाजी के वाक़े में तमाम दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। अब दीजिए ज़हरुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।